थोड़ी शर्म भी नहीं है इन लोगों को जो आरक्षण विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। अब उपद्रव शुरू हुआ है कि शूद्रों को जो भी आरक्षित स्थान मिलते हैं विश्वविद्यालयों में, मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, वो नहीं मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता में और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होना चाहिए। मगर शूद्रों को तुमने 5000 साल में इतना दबाया है कि उनके विचारों के समान अधिकार का सवाल ही कहाँ उठता है। सबको गुण के अनुसार स्थान मिलना चाहिए, लेकिन 5000 साल से जिनको किताबें भी नहीं छूने दी गई, जिनको किसी तरह की शिक्षा नहीं मिली, वो ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से कैसे टक्कर ले सकेंगे? उनके बच्चे तो पिट जाएंगे, उनके बच्चे तो कहीं भी नहीं टिक सकते। उनके बच्चों को तो विशेष आरक्षण मिलना ही चाहिए। 5000, 10,000 साल जिनको सताया गया, तो कम से कम 100-200 साल तो निश्चित ही उनको विशेष आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि इस योग्य हो जाएं कि वो खुद सीधा मुकाबला कर सके। जिस दिन इस योग्य हो जाएंगे, उस दिन आरक्षण अपने आप बंद हो जाए। लेकिन आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए, इसके पीछे चालबाजी, षड्यंत्र वही है, क्योंकि सबको जाहिर है। मनुस्मृति, जिनके पैर 10,000 साल तक तुमने बांध रखे और अब 10,000 साल के बाद तुमने उनकी पैर की जंजीर तो अलग कर ली, तुम कहते हो सबको समान अधिकार है, इसलिए तुम भी दौड़ो दौड़ में। लेकिन जो लोग 10,000 साल से दौड़ते रहे हैं, धावक हैं, उनके साथ जिनके पैर 10,000 साल तक बंधे रहे, उनको दौड़ाओगे तो सिर्फ फजीयत होगी इनकी। ये 2-4 कदम भी न चल पाएंगे और गिर जाएंगे। ये कैसे जीत पाएंगे? ये प्रतिस्पर्धा में कैसे खड़े हो पाएंगे? थोड़ी शर्म भी नहीं है इन लोगों को। और ये आग फैलती जा रही है। अब राजस्थान में पहुंच गई, अब मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, और एक दफा बिहार में पहुंच गई तो बिहार तो बुद्धुओं का अड्डा। बस गुजरात के उल्लू और बिहार के बुद्धू अगर मिल जाए तो पर्याप्त। इस देश की बर्बादी के लिए फिर कोई और चीज की जरूरत नहीं, और ज्यादा देर नहीं लगेगी। और एक दफा उनके हाथ में मसाला आ गई तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर उपद्रव भारी हो जाने वाला है, और ये आग फैलने वाली है। और इस सब आग के पीछे ब्राह्मण है। और गुजरात से क्यों शुरू होती है आग? पहले भी गुजरात से शुरू हुई थी, अब फिर गुजरात से शुरू हुई। गुजरात से शुरू होने का कारण साफ, क्योंकि गुजरात के अहंकार को बड़ी तृप्ति मिली कि गुजरात का बेटा वो पूरे भारत का बाप हो गया। अब और क्या चाहिए? गुजराती का दिल बहुत खुश हुआ। 10,000 सालों से ब्राह्मण भारत की छाती पे बैठा, अब भी ये उतरना नहीं चाहता।